नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सभी को मेरे साई डिवोटी चैनल में आज फिर से स्वागत करती हूँ। ओम साई राम। भक्तों, आज हम जानेंगे शिरडी साई बाबा और नागपुर के हजरत बाबा ताजुद्दीन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हम आज की वीडियो नए युग के एक आदर्श गुरु नागपुर के हजरत बाबा ताजुद्दीन को समर्पित कर रहे हैं, जिनका जन्मदिन 27 जनवरी को मनाया जाता है। वो एक भारतीय सूफी गुरु है जिन्हें कुछ अनुयायी कुतुबे मानते हैं। जैसे कि आपको हजरत बाबा ताजुद्दीन भी भगवान दत्तात्रेय का ही एक रूप है। वे शिरडी के समर्थ सद्गुरु श्री साई बाबा के समकालीन थे। बाबा ताज बाबा साई को अपना बड़ा भाई मानते थे। उनकी तस्वीर साई बाबा के समकालीन संतों के खंड में शिरडी में संग्रहालय के भूतल पर रखी गई है। अवतार मेहर बाबा ने समर्थ सद्गुरु साई बाबा, शिरडी हजरत बाबा जानपूर्ण, श्री नारायण महाराज पेट केंडगांव, हजरत बाबा ताजुद्दीन नागपुर और सद्गुरु उपासनी महाराज सोकौरी के नए युग के 5 आदर्श गुरु हैं। शिरडी के समर्थ सद्गुरु श्री साई बाबा पदानुक्रम के प्रमुख के रूप में जाने गए। सभी सिद्ध गुरु मानवता के उत्थान के लिए एकता से काम करते हैं और एक दूसरे के काम से अवगत होते हैं, भले ही वे सैकड़ों मील दूर हो। हजरत बाबा ताजुद्दीन और श्री साई बाबा ने कई आध्यात्मिक दिग्गजों को आकर देने में मौन मिलन में काम किया। उदाहरण के लिए सद्गुरु उपासनी बाबा और अवतार मेहर बाबा उनके संयुक्त प्रयोसी के उत्पत्त हैं। श्री साई बाबा तथा हजरत बाबा ताजुद्दीन की कड़ी लीला एक बार महाभक्त माधवराव शामा नागपुर गए थे। शिरडी वापस आने के बाद वे साई बाबा के दर्शन के लिए गए। वहाँ कई लोग बैठे थे। बाबा ने उनसे पूछा, शामराव आप किन जगहों पर गए थे? माधवराव ने उत्तर दिया, देवा में नागपुर और आसपास के अन्य स्थानों पर गया था। नागपुर में कहाँ गए थे? फिर क्या तुमने नागपुर के दक्षिण में एक सर्म वृक्ष देखा है? साई बाबा ने पूछा। माधवराव समझ सकते थे कि बाबा अपनी प्रतीकात्मक भाषा में तत्कालीन प्रसिद्ध अवलिया ताजुद्दीन बाबा का जिक्र कर रहे थे, जो नागपुर में थे। हाँ बाबा, मैं राधोजी राजे भोसले के बगीचे में गया था, खासकर ताजुद्दीन बाबा के दर्शन के लिए, और बाग दक्षिण नागपुर में है। मैं केशवराव और भाई साहेब के साथ कार में गया। लीला नंबर 2। साई बाबा बाबाजन और बाबा ताजुद्दीन के बारे में बात करते थे। एक दिन द्वारकामाई में बैठे हुए बाबा ने लकड़ी के डंडे सदका के साथ मिट्टी के पानी के बर्तन को तोड़ दिया। वो काफ़ी देर तक टुकड़ों को बार बार मारते रहे। शामा और अन्य भक्तों ने उनसे पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ताजुद्दीन बाबा की समाधि दुर्गों में आग लग गई है, मैं इसे बुझा रहा हूँ। इसके बाद एक पत्र था जिसमें हमें आग की खबर की सूचना दी गई थी। भगवान वैकुंठ में लीला कर रहे थे और वे अपने प्रिय भक्तों के लिए शिरडी में भी वही कर रहे थे। ऐसे कृत्यों की सराहना और आत्मसात करने के लिए भक्ति के साथ एक आंतरिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपको ये बातें जान के कैसी लगी साई बाबा और ताजुद्दीन बाबा की स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ओम साई राम लिख दीजिएगा। बाकी सबका मालिक एक ओम साई राम।